आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। वचन कहता है थेसलोनियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 5 वाक्य संख्या 18, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्रिय भक्तों, इस पवित्र घड़ी में जब हम प्रभु यीशु के सामने, इस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने हम उपस्थित हैं, हम अपने आप को समर्पित करें। हम धन्यवाद दें उस हर एक पल के लिए जहाँ पर प्रभु हमें हमेशा बांध के रखता है, अपने पास रखता है, क्योंकि पिता परमेश्वर के अनुसार उसकी यही इच्छा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि अब हम इस संसार में अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर लेते हैं, अपनी हद पार कर देते हैं अपने नाम को ऊंचा रखने के लिए। लेकिन प्रिय भक्तों, हमें संसार में अगर हमने प्रभु के नाम को, उसकी इज्जत को ऊपर रखना सीख लिया, तो बाकी सारी चीजें हमें प्रभु यूं ही दे देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए हम हर एक क्षण, हर एक पल में प्रसन्न रहें, क्योंकि प्रभु हमें कभी उदास नहीं देखना चाहता है, वो हमें हमेशा प्रसन्न देखना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रथम और अंतिम मैं हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। इसी वचन में हम विश्वास करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा रखें, क्योंकि जीते हैं तो हम प्रभु के लिए हैं, मरते हैं तो भी हम प्रभु के लिए। इसलिए चाहे हम जिए या मरे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। मैं क्या हूँ, ये मेरा घराना, जो तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। नजरे करम जो तूने दिखाया, महिमा का ताज तूने पहनाया। तेरी रहमत की है खुदा, कैसे करूं मैं कीमत अदा। ये मोहब्बत है बेबयां, शुक्रिया 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 यीशुआ यीशुआ। शुक्रिया यीशुआ, शुक्रिया शुक्रिया यीशुआ।
थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम सिर्फ तुझे क्या दे सकते हैं, धन्यवाद के अलावा हम तुझे कुछ नहीं दे सकते। प्रभु इस संसार में हम कई बार ऐसे संकट में पड़ जाते हैं कि हम तुझे भूल जाते हैं, तेरी महिमा करना हम भूल जाते हैं प्रभु। लेकिन भाई और बहनों, उस पल भी अगर हम बिना कंप्लेन करे, अगर हम प्रभु की महिमा, आराधना और स्तुति करें, तो मैं आपसे कहता हूँ स्वर्गदूत तो क्या, प्रभु खुद हमारे साथ उस संकट में हमारे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम समर्पित करें अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने सभी लोगों को जो हमारे साथ हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, उन सभी लोगों को हम समर्पित करें, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम सबसे जुड़े रहें। आइए हम सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हे प्रभु, जो हमने सुना है तेरे तुल्य कौन खुदा है, तूने ही है हमको छुड़ाया, अपनी प्रजा है हमको ठहराया, तेरी रहमत की है खुदा, कैसे करूं मैं कीमत अदा, यह मोहब्बत है बेबयां। आइए हम सब एक साथ शुक्रिया, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो प्रभु है जो हमारे साथ रहता है, हर संकट में हमारे साथ रहता है। हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वो हमें सारे पापों से छुड़ाने वाला खुदा है, वो हमें सारे रोगों से छुड़ाने वाला खुदा है, वो हमें सारे बीमारियों से छुड़ाने वाला खुदा है। इसलिए हर पल, हर क्षण सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया कहें, शुक्रिया, निरंतर प्रभु को धन्यवाद दें। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। Yes Lord Jesus, वचन कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। अगर हम प्रभु के उसके दृष्टि में हम इतने मूल्यवान हैं, इतना महत्व रखते हैं, क्यों ना हम भी उसे उतना महत्व दे, उसे अपना उत्तम स्थान दे। क्योंकि ईश्वर, वो ईश्वर जो भला गडरिया है, जो कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उस ईश्वर को क्यों ना हम वो स्थान पर रखें, अपने जीवन में प्रथम स्थान दे, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा हमारा कोई और ईश्वर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हम निरंतर करते रहे। वो हमें चंगा करता है, वो हमें आनंद प्रदान करता है, वो हमें सही रास्ते पे ले जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपने जीवन में उस ईश्वर को धन्यवाद दें, जो ईश्वर जब सीलस और पौलुस प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर रहने वाले हर एक लोग और दीवारें हिल चुकी थी, हिल उठी थी। वो प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि सारे दीवारें हिल चुकी थी। क्यों ना हम भी, जहां पर भी हम उपस्थित हैं, इस समय, इस क्षण हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दे हर एक पल के लिए, इस सुंदर से जीवन के लिए, हर एक क्षण के लिए हम उसको धन्यवाद दें। और जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, उस जीवन के लिए हम हर दिन, हर पल उससे धन्यवाद दें।
तेरी रहमत की है खुदा, कैसे करूं मैं कीमत अदा। यीशु यह मोहब्बत है बेबयां। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए शुक्रिया 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 यीशुआ यीशुआ शुक्रिया यीशुआ शुक्रिया यीशुआ यीशुआ शुक्रिया यीशुआ यीशुआ शुक्रिया यीशुआ शुक्रिया शुक्रिया यीशुआ। हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26 से लेकर 16:4 तक। जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम विचलित ना हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। उतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाले ये समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और मुझको। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैं तुम्हें यह पहले ही सचेत किया था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार से हम लोग इन दिनों में पाठ सुनते आ रहे हैं और आने वाले दिन में हम विशेष रूप से संत यूहन्ना के सुसमाचार से यही पाठ सुनते रहेंगे कि पवित्र आत्मा उनका सहायक वे हमारे पास भेजने वाले हैं। प्रभु की वाणी कितने सटीक रूप से उस समय में भी और इस समय में भी हमारे सामने सच होता हमें दिखाई दे रहा है। हमने जाना है कि आदिम कलीसिया में जब कलीसिया के विरुद्ध उपद्रव चालू हो गया था, सतावट शुरू हो गई थी। लगभग जो बातें आज सुसमाचार में कही गई है वो सारी बातें दोहराता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। जब प्रभु उनके साथ में थे और विशेष रूप से पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था, तो हम देखते हैं कि शिष्य भीरू थे, उनमें कोई शक्ति ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। वह बड़े ही छोटी छोटी बातों के सामने बिखर जाते थे, लेकिन एक बार पवित्र आत्मा के आगमन के बाद हम प्रेरित चरित्र एवं अन्य पत्रों में यही कार्य को देख रहे हैं कि वे शिष्य जो छोटी छोटी बातों से घबराए जाते थे, वही शिष्य प्रभु के सशक्त साक्षी बनकर सबके सामने प्रभु का साक्ष्य देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कुछ दिन में हम लोग पवित्र आत्मा का नोवेना में प्रवेश करने वाले हैं। नोवेने के प्रारंभ में भी और
आने वाले दिनों में भी हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा से फिर से कलीसिया विभूषित हो जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी कलीसिया में भी इस प्रकार का एक परिवर्तन देखने को हमें जरूर मिले। प्रार्थना करेंगे कि जो डरे सहमे शिष्य हुआ करते थे प्रभु के पवित्र आत्मा के आगमन के पहले और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद, वही शिष्य पूर्ण शक्ति के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ प्रभु का जिस तरह से साक्ष्य देते हुए हमें वचनों में दिखाई देते हैं, उसी तरह कलीसिया में प्रभु के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के फिर से अभिषेक के द्वारा हम प्रभु की शक्ति को देख पाए और प्रभु के शिष्य प्रभु का साक्ष्य देने में कामयाब हो पाए। प्रार्थना करें। आज वचनों में कहा गया है कि जो तुम्हारा हत्या करता है, जो तुम पर जुल्म करता है, उसको लगेगा कि वह ईश्वर के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं और एक तरह से प्रभु के साक्ष्य देने वालों को कारावास में बंद किए जाते हैं, वही वचन आज भी हमारे बीच सच होता हमें दिखता है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे अवस्था में हम दिल खोलकर प्रार्थना करें कि प्रभु का पवित्र आत्मा हमें सशक्त करे, हमारे जुबानों पर वह अपना वचन रख दे ताकि हम सशक्त रूप से उनका साक्ष्य देने में कामयाब हो सके विरोधियों के सामने। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज से लेकर आप सबों को यही कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में भी बारंबार इसको मैं दोहराऊंगा कि कलीसिया में नव स्फूर्ति के लिए हम प्रार्थना करें, एक नई अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ऐसे लोगों की फौज तैयार करे जो प्रभु का साक्ष्य सहर्ष रूप से, खुशी के साथ में, सशक्त रूप से करने में कामयाब हो सके। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पेंटेकोस्ट त्योहार मनाने के लिए अपने आप को तैयार इन दिनों में करेंगे, हम पूर्ण दिल से, संपूर्ण मन से प्रार्थना करें कि भारतीय कलीसिया में एवं विश्व रूपी कलीसिया में पवित्र आत्मा का पुनः आगमन हो, पुनरागमन हो। यही हमारी प्रार्थना रहे, यही हमारी कामना रहे। आमीन। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 9 और 10 में कहते हैं, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के निवासी घुटने टेके। आमीन। अब्बा पिता ने हमें महान और शक्तिशाली नाम प्रदान किया है। यीशु नाम, जिस नाम में सामर्थ्य है, जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम के कारण अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। आमीन।
हम प्रेरित चरित अध्याय 9 वचन संख्या 32 में देखते हैं। लुद्दा में एनियस नामक एक अर्धांग रोगी था और बिस्तर में पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उसे देखकर कहा, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। ईसा मसीह के नाम पर अर्धांग रोगी भी चंगाई प्राप्त करते हैं। आइए आज उस ईसा मसीह नाम लेकर हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 24 में कहते हैं, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हे ईसा मसीह नाजरी, तेरे पवित्र नाम लेकर इस वचन की योग्यता से मांगते हैं। चिंतामणि डोलोरोस बैग को समर्पित करते हुए और रूबी को समर्पित करते हुए, जो कैंसर के रोग से लड़ रहे हैं, प्यारे यीशु उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रिचर्ड स्वामी को समर्पित करते हुए, जो कैंसर के रोग से पीड़ित हैं। प्रभु हमारे इन रोगी भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं राफाएल जेना को समर्पित करते हुए, जो घुटनों के दर्द से पीड़ित है। प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और उसके परिवार में शांति, एकता, अखंडता और तेरी इच्छा पूर्ण होने के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईसा नाजरी पुष्पा जेना को समर्पित करते हुए उसे सुयोग्य जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। पुष्पा जेना के समान जितने भी अविवाहित भाई बहनें इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर सुयोग्य जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जिस प्रकार तूने टोबियाह को सारा के साथ मिलाया था, उसी प्रकार जितने भी अविवाहित भाई बहनें इस समय नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की आशीष प्रदान कर, ताकि वे तेरे वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर हृदय के गहराइयों से एक मन, एक आत्मा, एक शरीर होकर तुझे धन्यवाद दे सके। इन सभी अर्जियों को लेकर तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम मांगते हैं। हालेलुया 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 जीवनदायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, स्वास्थ्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, स्वास्थ्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम, यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। हे यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, तेरे पवित्र और पावन नाम लेकर हम तेरी स्तुति करते हैं, जपते हुए आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु तूने ही कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 16 में, तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। हे यीशु, तेरे पवित्र नाम लेकर हम मांगते हैं इस वचन की योग्यता से। पौलो लीमा को समर्पित करते हुए, गोरेथी लीमा को समर्पित करते हुए, इनके सभी शारीरिक बीमारियों से इन्हें चंगाई प्रदान कर प्रभु, और इनके परिवार में तू आ और तेरा राज्य स्थापित कर प्रभु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं संजय तिर्की को समर्पित करते हुए, प्रीति मिंज को समर्पित करते हुए, इनके दाम्पत्य जीवन में आ हे यीशु नाजरी, और इनके दाम्पत्य जीवन में जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं, बुराइयां हैं, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, उनके मन को परिवर्तन कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और विशेष रूप से संजय तिर्की के मन को परिवर्तन कर प्यारे ईसा नाजरी, ताकि वे एक हृदय एक मन आत्मा होकर तुझे धन्यवाद देने के लिए तेरे वेदी के सम्मुख उपस्थित हो सके। हम प्रार्थना करते हैं सुमन को समर्पित करते हुए, संतोष कुमार को समर्पित करते हुए, हे यीशु इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सुमर और संतोष कुमार के समान उन हजारों भाई बहनों के लिए जो इस नित्य आराधना में जुड़कर एक अच्छी नौकरी की आशीष के लिए तेरी ओर देख रहे हैं प्यारे यीशु। हाँ प्यारे प्रभु, अपने पवित्र इच्छा के अनुरूप उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर, ताकि वे अपने जीवन का
को तेरी इच्छा अनुरूप का संचालन कर सके, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रितेश मिंज को समर्पित करते हुए, प्रभु जो मानसिक रूप से रोगी है, जो शारीरिक रूप से रोगी है, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु रितेश के समान उन सभी भाई बहनों के लिए जो मानसिक और शारीरिक रूप से रोगी है और इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं। साथ ही प्रभु अन्य प्रकार के बंधनों से ग्रसित रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हम तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते उन सभी भाई बहनों के लिए जो हृदय के रोग से, किडनी, लिवर से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और जिस समय हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में है प्यारे यीशु, जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं, सभी अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, क्षय रोगियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु टीवी के रोगियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अपने पवित्र नाम की योग्यता से हमारे इन भाई बहनों के जीवन में चंगाई, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्वस्थता चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते। साथ ही ईसा इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को जो तेरे नाम से पुकारा जाता है और तेरे नाम के की योग्यता से हम प्रार्थना करते उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस संचार माध्यम को सहायता प्रदान करते हैं, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और आर्थिक रूप से तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके खेती बाड़ी में, व्यवसाय में, बच्चों के जीवन में, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आशीषित कर और उन्हें 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु आराधना 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 आराधना। यीशु आराधना आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना यीशु स्तुति आराधना आराधना तन में मेरे यीशु नाम, हर विश्वासी के दिल में सबसे प्यारा यीशु नाम, हर विश्वासी के दिल में सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम।